समय की बात है। दूर एक गांव में प्रभान और चंद्रन नाम के दो फेरी वाले रहते थे। क्योंकि उन दोनों के पास बेचने के लिए एक जैसा सामान था, दोनों सोचने लगे कि एक ही बस्ती में कैसे बेचें और अच्छी कमाई कैसे करें। अरे चंद्रन, हम एक ही व्यक्ति को एक जैसी चीजें कैसे बेच सकते हैं? अगर उन्होंने तुमसे सामान खरीदा है तो मुझसे दोबारा क्यों खरीदेंगे? अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों बस्ती को आधा आधा क्यों नहीं बांट लेते? प्रभान, तुम अपना सामान बस्ती के आधे हिस्से में बेचने के लिए जाओ और चंद्रन आधे हिस्से में जाएगा। जब एक बार तुम अपना सामान अपने अपने हिस्सों में बेच दोगे, उसके बाद हिस्से बदलकर किस्मत आजमा लेना। ये तो अच्छी तरकीब है। सलाह के लिए शुक्रिया। परिणाम स्वरूप प्रभान और चंद्रन स्थानीय लोगों को बुलाते हुए अपने अपने भागों में आ गए। चूड़ियां और बर्तन, चमकदार चूड़ियां पहन के हाथ चमकाइए। पास की एक छोटी लड़की ने फेरी वाले को चिल्लाते हुए सुना। वो अपनी दादी को बुलाने के लिए अंदर भागी। दादी, कोई चमकदार चूड़ियां बेच रहा है, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए खरीदो ना। ओह मेरी बच्ची, मैं चाहती तो हूँ, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कैसे खरीदें? हम चूड़ी के बदले वो गंदा बर्तन नहीं दे सकते हैं क्या? ओह वो बर्तन, वो पूरी तरह कालिक से पूता हुआ है। कोई भी उसे चमचमाती चूड़ी के बदले नहीं लेगा। दादी माँ, चलो ना कोशिश करते हैं, प्लीज। ओह ठीक है बेटा, चलो। जल्द ही प्रभान लड़की के घर के पास पहुंच गया। हाँ, इधर इधर, मुझे चूड़ी चाहिए। प्रभान ने छोटी लड़की के फटे हुए कपड़े देखे और तुरंत उसे अनदेखा करने का फैसला किया। मेरा समय बर्बाद मत करो छोटी लड़की, तुम ये खरीद नहीं पाओगी। लेकिन पहले तुम मुझे कीमत तो बताओ, फिर देखेंगे। ठीक है। 2 सिक्के बराबर 1 चूड़ी। दे दो मुझे और अपनी चूड़ी खरीदो। माफ कीजिए, वैसे हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम अंदर आओगे तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मुझे ये सामान उन लोगों को बेचना है जिनके पास इन्हें खरीदने का पैसा है। ये देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बर्तन है। मेरी पोती को सच में ये गहना चाहिए। तुम ये बर्तन ले लो। ये काली और गंदी चीज, काली की कितनी मोटी परत है इस पर। इसे घिस के देखता हूँ, उम्मीद है कम से कम ये तांबा तो हो। जैसे ही प्रभान ने बर्तन घिसा, काली गिर गई और उस बर्तन का कुछ हिस्सा चमकने लगा। हाँ, क्या? ये तो सोने का बर्तन है। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? तुम ये लोगे ना? प्रभान बहुत लालची आदमी था। उसने सोचा, ये तो असली सोना है, ये मुझे बहुत बहुत अमीर कर देगा। मुझे इन्हें बताना नहीं चाहिए कि इसकी कीमत कितनी है, उल्टा यहाँ से जाना चाहिए, बाद में आऊंगा ये बता के। इनको भरोसा हो जाएगा कि ये बर्तन किसी काम का नहीं है और मुझे ये मुफ्त में ही दे देंगे। मैं ये सोच रहा था कि तुम ये बेकार बर्तन मुझे कैसे दे सकती हो। ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये। ओह देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। ये सुन के मेरी पोती का दिल टूट जाएगा। बस एक चूड़ी की ही तो बात है। एक चूड़ी? मैं इस काले बर्तन के बदले कोई आधी चीज भी नहीं दूंगा। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, मैं अभी तुरंत जाऊंगा। जैसे ही प्रभान वहाँ से निकल गया, चंद्रन अपनी किस्मत आजमाने वहाँ पहुँचा। चूड़ियां और बर्तन, चमकदार चूड़ियां पहन के हाथ चमकाइए। कैसी हो छोटी बच्ची? क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? तुमसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ तो होगा, नाराज मत होना। चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे दूंगा, चलेगा? ठीक है,
मुझे चूड़ी चाहिए, लेकिन मुफ्त में नहीं। मेरे पास देने के लिए एक पुराना बर्तन है, क्या तुम देखना चाहोगे? बिल्कुल, नहीं तो व्यवहार कैसे पूरा होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इसकी कोई कीमत है, लेकिन जो है यही है। चंद्रन समझ गया कि बर्तन की कोई कीमत नहीं है। फिर भी वो एक उदार और ईमानदार व्यक्ति था। वो उस छोटी बच्ची का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। उसने पहले ही पुराने बर्तन को चमचमाती नई चूड़ी से बदलने का फैसला कर लिया था। लेन देन को असली दिखाने के लिए उसने बर्तन की जांच करने का नाटक किया। ठीक है, मैं इस बर्तन को घिस के देखता हूँ। क्या ये सोने का बर्तन है? बेटी, ये मेरे पास मौजूद सभी चीजों से ज्यादा कीमती है। तुम्हें ये कैसे पता नहीं चला? मेरे पास इसे खरीदने जितने पैसे नहीं है। ओह, सच में? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जो पैसे समझ नहीं पाती। तुम ईमानदार और अच्छे इंसान लगते हो। देखो, इसे रख लो और मेरी पोती को उसकी चूड़ी दे दो। एक चूड़ी? बदले में आपको 1000 से ज्यादा गहने मिल सकते हैं। जरा ठहरिए, मैं आपको अपना हर बर्तन, कड़ाही, गहने, पैसे सब कुछ दे सकता हूँ इस बर्तन के बदले में। लेकिन कृपया मुझे नदी पार करने के लिए 2 सिक्के और मेरा तराजू साथ ले जाने दीजिए, और सोने का बर्तन रखने के लिए ये चीज भी दे दीजिए। बूढ़ी औरत काफी खुश थी क्योंकि अब उसके पास कई सारे नए बर्तन थे और उसकी पोती के पास बहुत सारे सुंदर चमचमाते गहने। उन्होंने खुशी खुशी चंद्रन को अलविदा कहा। दिन लगभग खत्म हो चुका था और लालची प्रभावन बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची को ठगने के लिए वापस आया। उसे पता भी नहीं था कि उसकी उम्मीदों पर पहले से ही पानी फिर चुका है। सोना, सोना, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है बुढ़िया अब तक सारी उम्मीद खो चुकी होगी। वो खुशी खुशी मुझे सोने का बर्तन मुफ्त में दे देगी। क्या मैं सबसे चतुर फेरी वाला नहीं हूँ? मुझे पता था तुम मेरा बाहर ही इंतजार कर रही होगी। ठीक है, फिर मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम जैसी छोटी बच्ची को उदास नहीं देख सकता। मैं खरीदूंगा तुम्हारा वो सोने का मेरा मतलब उस गंदे काले बर्तन से था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी चूड़ी नहीं दे सकता। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही हमारा सोने का बर्तन एक होशियार और ईमानदार फेरी वाली को बेच दिया। क्या? तुम बदतमीज हो और अब तुम्हें भी देर हो गई है। वो सिर्फ 2 सिक्के अपना तराजू छोड़कर अपना सब कुछ हमें देकर चले गए। अब वो नदी भी पार कर चुके होंगे। क्या? नहीं, मेरा सोने का बर्तन। चंद्रन सोने का बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसका मानना था कि उसका जीवन अब बदलने वाला है। प्रभान को निश्चित ही देर हो गई थी। चंद्रन पहले ही नदी पार कर चुका था। प्रभान गुस्से से चिल्लाया। चिल्लाकर चंद्रन को रुकने का इशारा करने लगा। वो चंद्रन से नफरत करने लगा। वो चिल्लाया, लेकिन चंद्रन बहुत आगे निकल चुका था। बस एक बार वापस आओ, वो सोने का बर्तन मेरा है, मेरा सोने का बर्तन। ओह, ये प्रभान है। वो खुशी से उछल रहा है, मुझे ही इशारा कर रहा है। शायद वो जानता है कि क्या हुआ है। देखो वो कितना खुश है मेरे लिए। हे, शुक्रिया, मैं भी खुश हूँ। अलविदा दोस्त। मेरा सोने का बर्तन। चंद्रन वहां से चला गया और अपने किए का पछतावा करते हुए प्रभान जमीन पर लेट गया। समाप्त।